नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। सरकार ने जो कृषि विधेयक हैं, जो कृषि बिल है, उनको 3 बिल जो है वो पास किए हैं। विपक्ष और किसान लगातार इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये जो बिल सरकार की तरफ से पास हुए हैं संसद के दोनों सदनों से, ये बिल किसान विरोधी हैं। आज किसान संगठन के लोग बरेली में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस जो बिल है, तीनों जो बिल हैं उनको वापस लिया जाए। कहना यही है कि किसान विरोधी हैं। बात करते हैं कि आखिर विरोध क्या है। पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो तीनों विधेयक हैं और जो ये बिल ये जो पास हुए हैं, सरकार ने करे हैं संसद के दोनों सदनों से, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से किसान विरोधी हैं? क्यों आपका ये विरोध है? तीनों के तीनों जो बिल लाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये सरकार को बर्बाद करने वाले हैं और इस बिलों का हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और बात अगर आपने सवाल किया कि ये बिल किसान विरोधी कैसे हैं, किसान को बर्बाद करने वाले कैसे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से, ये भोले भाले किसान हैं हमारे, इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। ये सरकार की और सरकार के उन नुमाइंदों की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। मैं आप लोगों से, आप पढ़े लिखे मीडिया के लोग हैं, एक बात आप ही से जानना चाहता हूँ। आप भी किसान के बेटे अवश्य रहे होंगे। क्या किसान, जैसे बिल नंबर 1, उसमें बिल नंबर 1 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किन्हीं आवश्यक कोई भी चीज़ें हैं, जैसे दालहन है, जैसे तिलहन है, जैसे अनाज है, उनका कितना ही भी भंडारण कर सकता है। आप सब किसान खड़े हैं, क्या आप में कोई आदमी अपने अनाज का, अपनी दालों का, अपने तिलों का क्या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भंडारण करने की क्षमता रखता है? कौन रखता है? देश का व्यापारी। देश का व्यापारी भंडारण करता है, चोरी करता है। ये जो बिल बनाया गया है, ये व्यापारियों के हित का बिल है। ये किसान को बर्बाद कर देगा और किसान के बर्बादी के लिए सरकार इस बिल को लेकर आई है। हम इस बिल का घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। एक चीज़, मिनिमम जो सपोर्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी को लेकर के भी आपका विरोध है। आपका किसानों का बहुत सारे कहना ये है कि उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं की गई हैं। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा तय किया जाता था। आप मुझे एक बात बताइए, किसी चीज़ की न्यूनतम कीमत जब तक सरकार तय नहीं करेगी, जब तक सरकार उस पर कानून बनाकर नहीं लेकर आएगी, तब तक भोले भाले किसानों का शोषण कैसे रुकेगा? जब व्यापारी आएगा, अगर कीमत उसकी, लागत किसी भी फसल की, मैं गेहूं को ले लेता हूं, गेहूं की फसल अगर उसकी लागत 1500 रुपये कुंटल में लगती है, जब तक उसकी कीमत तय नहीं की जाएगी, तब तक कोई भी व्यापारी हमारी मजबूरी का, किसान मजबूर होता है। किसान की बहन बेटी की शादी होती है, किसान को अपनी बहन बेटी का किसी का छूचक देना होता है, किसी को बीमारी का इलाज कराना होता है, अपने बच्चे की फीस जमा करनी होती है, तो वो ये देखता है कि अब फसल उठकर आएगी, मैं उस फसल को बेचूंगा और मैं अपने घर के काम करूंगा। उसका बच्चा जिसके पास किताब नहीं होती, जिसकी फीस जमा नहीं होती, रोज़ मास्टर स्कूल में खड़ा करके ये कहता है कि तुमने फीस जमा क्यों नहीं करी, वो रोज़ दुखी होता है। वो बच्चा, वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, तो वो बच्चा ये कहता है कि जब गेहूं उठेगा, मेरा बापू मंडी में लेकर जाएगा और जब पैसा लेकर आएगा तो मेरी फीस और किताब और मेरी ड्रेस आएगी। तो भाइयों, व्यापारी उस हमारी मजबूरी का, हम मजबूर हैं अपनी फसल को जल्दी से जल्दी बेचने के लिए, हमें वो जल्दी बेचनी है और व्यापारी ये कहेगा कि मैं 1400 रुपये कुंटल लूँगा, मैं 1200 रुपये कुंटल लूँगा और लागत आई हमारी 1500। तो हम सरकार से ये चाहते हैं एक कानून ऐसा बनकर आए, जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुझसे सवाल किया कि उस पर ये कानून आना चाहिए कि अगर लागत 1500 रुपये की आई तो 3000 रुपये क्विंटल
उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करे और उस पर कानून लेकर आए, और उससे जो भी कम कीमत पर व्यापारी खरीदेगा तो वो व्यापारी के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसे जेल के पीछे जाना चाहिए। तमाम किसान और किसान संगठनों की ये मांग है और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आए सरकार। और भी जो किसान हैं वो मौजूद हैं। एक बात ये बताइए, आपको आखिरकार ये जो जैसे आप लोग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने बिल पास किए, क्या आपको इसमें खराबी या खामी लग रही है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बनाई है, ये पहले ज़माने में जैसे 10 गांवों का एक मुखिया बना दिया, वो लेके रखता था उनके सब कागज़, और जो वहाँ उन किसानों को लेबर वर्क में काम कराया करता था। आज उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या रेट इनके तय होंगे? अब मौके पे अगर एक पर बीघा 2 कुंटल तय किया, हुआ 4 कुंटल, अब वो 2 कुंटल लेंगे, 2 कुंटल हमारे माइनस रेट में जाएंगे। और अगर उन्होंने उसको ख़राब कर दिया, कह दिया ख़राब है, तो भी वो माइनस रेट में लेंगे और वो हमें धुतकार के लेंगे। इसलिए हमारी जो है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे लिए गलत है। अब उसको हमारा जो 10 साल या 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसान बेघर हो गया, किसान अपने बच्चों को ना पढ़ा सकता ना लिखा सकता, आगे उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। जब प्रोग्रेस नहीं होगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? एक चीज़ और भी है यहाँ पर, कहा जा रहा है कि जो पहले जिस तरह से ख़रीदी होती थी वो नहीं बंद होगी, ये एक अलग से किया गया है। तो आपको क्या लगता है, ख़रीदी जो जिस तरह से पहले हो रही थी वो तो होती ही रहेगी, तो अब किस बात का डर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, सरकार गुमराह कर रही है किसानों के लिए, हमें धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, और ये अध्यादेश बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इनको एक रेट तय करना चाहिए। ये सारा ये गुमराह करने का मामला है। आज तक जो भी मामले आए हैं सब में गुमराह किया है। मोदी सरकार झूठ बोल रही है, हम इसका विरोध करते हैं और सीधा सीधा हम किसान एकता संघ के माध्यम से मांग करते हैं अध्यादेश वापस किया जाए, ये बिल पास ना किया जाए। तो विरोध यही है किसानों का कि उनका कहना यही है कि किसान विरोधी ये बिल हैं, सरकार जो है इसको जल्द से जल्द वापस ले। इसमें किसानों का नुकसान है। देखना ये होगा कि किसानों का विरोध जो है ये कहाँ तक जाता है। सिर्फ बरेली ही नहीं, देश भर में जो किसान हैं इन तीनों बिल्स का विरोध कर रहे हैं।